नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कवाल यार। इस वक्त यहाँ पे नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा कहें कि नेपाल के लोगों का बहुत दिनों का इंतजार था वो खत्म होने वाला है और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सुनहरा दिन खिलने वाला है, क्योंकि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके लिए सभी नेपाली आस लगाए बैठे थे कि कब पूरा होगा और कब इस पे यहाँ पे फ्लाइट्स चलेंगी, ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि भी कब इसमें फ्लाइट्स चलेंगी और कैसे ये रेडी हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल के लिए, और यहाँ पे इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नेपाल को, और इसमें सबसे ज्यादा लग्जरी और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आरामदायक चीजें होती हैं वो लगी है। इसका मेनली रीजन ये था कि पर्यटन को बढ़ाया जाए नेपाल में, क्योंकि जड़ या फिर हम नींव कहें नेपाल की, या फिर हम कैसे कहें कि कोई अगर पलट सकता है नेपाल को, यानी कि डेवलपमेंट की रफ्तार को दुगना कर सकता है, तो वो केवल और केवल पर्यटन है। और इसीलिए यहाँ पे इस बहुत बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट की रिस्क ली गई और एशियन बैंक से कर्जा भी लिया, लेकिन बीच में यहाँ पे जो कोविड-19 था उसके प्रकोप के कारण ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी यहाँ पे 1 महीने के भीतर भेरवा के गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्लेरिब्रेशन उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड लिमिटेड के एयरोनॉटिकल रेडियो को लुम्बिनी के भेरवा में गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आंशिक उड़ान संचालन करने की अनुमति दे दी गई है, और एक बार फिर यहाँ पे परिचालन में आने के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 22 नवंबर से ये यहाँ पे काम होने की बात की जा रही है। एरोथाइन हवाई जहाज लाने और आंशिक उड़ान संचालन के लिए आवश्यक तकनीकों और तकनीशियनों सहित आवश्यक प्रक्रिया को अंजाम देगा और देश के नागरिक उड़ान प्राधिकरण को सूचित करता है। यह कार्य 1 सप्ताह की अवधि में हो जाएगा और नेपाल के नागरिक उड़ान प्राधिकरण यानी कि CAAN के महानिदेशक का कहना है कि परीक्षण उड़ान अब से 1 महीने के भीतर आयोजित कर दी जाएगी। दूसरी ओर अगर बात करें एरोथाई, थाईलैंड सरकार के परिवहन मंत्रालय के तहत एक राज्य उगम है और इसकी स्थापना 1948 में एयरलाइंस द्वारा रॉयल थाई सरकार की सहमति से एयरलाइन संचालन के लिए हवाई यातायात नियंत्रण और विमानिक संचार सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय का कहना है कि कैलिब्रेशन उड़ान के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके लिए एरोथाई को अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पे CAAN इस बीच अंतरराष्ट्रीय जो आंतरिक तैयारियां करेगा वो भी पूर्ण हो चुकी है, और एरोथाई जो कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो उड़ानें भरेंगी ये फ्लाइट से, उनकी यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी ले रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही यहाँ पे एक एक्साइटेड करने वाली खबर है अभी निकल कर सामने आई है, और जो कि नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा उद्यम हो जाता है। इसके अलावा नेपाल गवर्नमेंट जो कि हमेशा से यही चाह रही थी कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट को शुरू किया जाए ताकि हमारा जो टर्नओवर है उसे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नेपाल की ये भी मंशा थी कि जैसे ही ये एयरपोर्ट खुलेगा, अपने जो 5 स्टार की तरह यहाँ पे एयरपोर्ट दिखाई देने वाला है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और जैसे ये लॉन्च होगा तो लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो जाएगी, और नेपाल को यही तो चाहिए कि लोग इस एयरपोर्ट से नेपाल को देखने के लिए आए। और जो लोग यहाँ पे पर्यटन से पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की बहुत सी जनसंख्या पर्यटन पर निर्भर करती है, या फिर ऐसे कहें कि जो रोजगार है वो प्रोवाइड कराता है पर्यटन। इसके अलावा पर्यटन से सरकार को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसके कारण ये जो यहाँ पे एयरपोर्ट है वो चलना जरूरी था, और वो अब यहाँ पे 1 महीने के भीतर चलने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल के लिए इससे बड़ी खुशी की खबर कुछ भी नहीं हो सकती। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।